बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के पहले सेशन के साथ ही इमरान खान और शहबाज शरीफ का अलग अलग लेकिन वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है। इस वक्त सबके जहनों में यही सवाल है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी सकते हैं या नहीं, मैंडेट है भी हुकूमत के पास या नहीं, और क्या ये मुज़ाकरात किसी दबाव का नतीजा है या उसके बगैर ही हो रहे हैं। क्योंकि एकदम से इंटरनेशनल हवाओं का रुख बदला है, कोई महसूस करे ना करे। यूरोपीय यूनियन से लेके अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और फिर अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बहुत सारे लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, और जो अहम तरीन एलामिया जारी हो रहे हैं ख़ास तौर पर 3 जानिब से, उसने काफ़ी हलचल मचाई है। एक तरफ GSP+ स्टेटस है, दूसरी जानिब पाक पैक की जो मुलाकातें हैं। इस व्लॉग में मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि GSP+ स्टेटस क्या है, इसके ना होने का नुकसान क्या हो सकता है, और पाक पैक यानी पाकिस्तानी अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी इस वक्त क्या काम कर रही है, क्या मुलाकातें कर रही है, सारी डिटेल्स बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा अडयाला की तरफ आ जाइए, क्योंकि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वहाँ पर मौजूद है इमरान खान, और आज उनकी बैरिस्टर गौहर समेत वकला से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कोई ऐसी नहीं है कि जैसे मुज़ाकराती टीम की मुलाकात है या उनके मेंबरान की मुलाकात है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो उस मीटिंग में शामिल नहीं थे। ये मामूल की मुलाकात है जो मंगल के दिन वैसे ही होती है। आज कुछ और वकला भी इसमें ऐड ऑन थे, तो इमरान खान को मुज़ाकरात के हवाले से ज़रूर आगाह किया गया है। जो वहाँ पर इब्तदाई राउंड में सिचुएशन रही, जो माहौल था, उस बारे में इमरान खान को बता दिया गया है। मुज़ाकरात शुरू होने पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार ज़रूर किया है, लेकिन साथ ही ये वाज़ेह कर दिया है कि मुज़ाकरात का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कोई ना कोई पेशरफ्त हो। ऐसा नहीं है कि कमेटी का एक इजलास आज हो रहा है, एक 10 दिन बाद, एक 20 दिन बाद, अगला 1 महीने के बाद, तो ये कमेटी नहीं चलेगा। ये इमरान खान ने अपनी टीम को आगाह कर दिया है आज। और वैसे भी एक चीज़ आप ज़रा नोटिस कीजिएगा कि इमरान खान चूँकि इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3.5 साल तक वो एक पावरफुल ऑफिस होल्ड कर चुके हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आलमी सतह से आने वाला दबाव उसको हुकूमत किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है। ये GSP+ स्टेटस हो या वो ब्लैक लिस्ट वाला मामला हो, FATF वाला, या इस तरह के और बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़, या जहाँ जहाँ से दबाव आ सकता है, इमरान खान को हर उस पावर कॉरिडोर का अंदाज़ा है बहुत अच्छे से। इसलिए इस वक्त जो मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, एक ख़ास वक्त में वो चाहते हैं कि नतीजा खेज साबित हो। अदरवाइज़ कमज़ोरी दिखाने वाली कोई बात नहीं है। फिर तो वो कह रहे हैं कि मैं डटा हुआ हूँ, फिर और एग्रेसिव तरीके से अपनी बातें रख सकेंगे, लेकिन टाइम फ्रेम वो ज़रूर चाहते हैं। खैर, इस सारे मामले में आज शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी हुआ, और उन्होंने भी आज कुछ अच्छे जेस्चर शो किए हैं। यानी PTI को इंतशारी जमात कहने की बजाय हिज़्ब इख्तलाफ की जमात कहकर पुकारा। फिर PTI के साथ पहली मीटिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब कौमी मुफाद का तकाजा है कि हम अपने ज़ाती मुफाद को कौमी मुफादात के ताबे करें। असल सवाल अभी भी लोगों के जहनों में यही है कि मुज़ाकरात के लिए कौन कौन ऑन बोर्ड है। क्या सिर्फ हुकूमत? जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये हुकूमत अपने तौर पे मुज़ाकरात का मेज़ नहीं सजा सकती। ये बात तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, और जो मुज़ाकरात में बैठे हैं PTI की जानिब से, उन्हें भी बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि ये हुकूमत अपने तौर पर किस कैपेसिटी तक जा सकती है और किस किस के ऑन बोर्ड होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो जिसके ऑन बोर्ड होने का इमरान खान कह रहे हैं या इतने अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, क्या वो ऑन बोर्ड हैं? तो उसके सवाल के जवाब में मुज़ाकराती कमेटी के ही मेंबर इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई भी नहीं चाहता कि मामलात इंतशार का शिकार रहें, और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, ना ही ऐसा कोई इशारा मिला है कि इस अमल को आगे ना बढ़ाया जाए। हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे और हम खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये है इरफान सदीकी साहब का मौक़िफ़। आज एक और दिलचस्प पेशरफ्त हुई है। चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने भी आज कोई इजलास बुलाया हुआ था, और उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि फ़ौरन एक फ़ोरम तश्कील दिया जाए जो मुल्क और आवाम को दरपेश मसाइल का फ़ौरी हल निकाले। मतलब 2 साल के बाद उन्हें ये ख्याल आया कि आवाम मुश्किलात में है और इसका हल निकलना चाहिए। जब ये पूरा मुज़ाकरात का माहौल बन गया तो उन्होंने कहा चले हम भी अपना इनपुट देते हैं, और अब उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फ़ोरम निकालें
जो अवाम के मसाइल हल करें और उसका सरबराही उसकी कौन करे, या सदर कर ले या वज़ीर आज़म कर ले, इन दोनों में से कोई एक सरबराही अपने पास रख ले और सारी सियासी जमातों को उसमें शामिल किया जाए। पता मुझे इस फार्मूले की कोई ख़ास समझ नहीं आई कि सदर और वज़ीर आज़म ही सरबराही रखें, सारी सियासी जमातों को उसमें शामिल करें। इससे बेहतर है तो फिर कोई APC बुला लें, वज़ीर आज़म की सरबराही में हो या सदर की सरबराही में हो, तो ये तो ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो PTI की जो सीनियर क़यादत है उनको भी अब वैसे ये उम्मीद हो चली है कि मामलात उस नहज तक पहुँच चुके हैं जहाँ इससे ज़्यादा ख़राबी के इम्कानात कम है और हालात की दुरुस्तगी का इम्कान ज़्यादा लग रहा है। ये वो स्टेज आ चुकी है जब इतना मेस्ड अप हो गया कि इससे ज़्यादा और क्या वर्स्ट होगा, होने को हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है। आज मैं आरिफ अलवी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि तब्दीली आने वाली है और बैनुल अक़वामी और अंदरूनी सितारे यानी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सितारे जो है वो कह रहे हैं गर्दिश में है। तो देखते हैं, और उनके बकौल उन्हें लगता है कि 1-1.5 महीने में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये वक्त शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि 1-1.5 महीने में ही, क्योंकि अभी वो केस का एक फ़ैसला भी आना है। अगर वो आ गया तो मामला लंबा भी हो सकता है, लेकिन हालात जिस तरह से जा रहे हैं उससे लग रहा है कि माहौल बन रहा है। अब 26 नवंबर के एहतजाज से पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे, कहने को तो वो बड़े हद तक कामयाबी की जानिब जा रहे थे या उनमें बड़ी उम्मीद थी, तो उन मुज़ाकरात में शामिल एक बहुत ही अहम और संजीदा शख्सियत से हमारी कुछ दोस्तों की मुलाकात हुई। मैं इसका हवाला पहले भी दे चुका हूँ कि उस नशिस्त में जब हम बैठे तो उससे ये लगा कि जो बाकी फ़रीक़ैन हैं PTI के अलावा, जो बाकी 2 और फ़रीक़ैन हैं, वो भी ये चाहते हैं कि बस अब इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन मसला जो है ना वो सिर्फ चंद यकीन दहानियों पे आके रुका हुआ है, और वो यकीन दहानियाँ इमरान खान साहब से चाहिए। अब वो इमरान खान साहब कैसे वो यकीन दहानी कराएं, वो सिग्नल देते हैं कि मैं इंतकाम नहीं लूँगा, मैं फ़तह मक्का मॉडल पर जाऊँगा, लेकिन ये यकीन दहानियाँ जो है शायद काफ़ी नहीं है, इसके लिए कोई तगड़ी यकीन दहानी जो है वो शायद काम करेगी। अब आ जाइए ज़रा, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था GSP+ स्टेटस वाला, और बल्कि उससे पहले मैंने वो आपको बताना है पाकिस्तानी अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी जो है वो क्या काम कर रही है और वो किस तरह से एक्टिव हुई है इन दिनों। वैसे तो अमेरिका में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और अमरीकी हुकाम के दरमियान राब्तों को फ़रोग देने के लिए, यानी 2 तरफ़ा राब्तों को फ़रोग देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन इन दिनों इस प्लेटफॉर्म से इमरान खान की रिहाई के लिए काम ज़्यादा हो रहा है। और इस प्लेटफॉर्म से कुछ पाकिस्तानी जो है वो रिचर्ड ग्रेनल से बाकायदा मुलाकातें कर रहे हैं, और उनकी तस्वीर अब मंजर आम पे आ चुकी है, जिसको खुद रिचर्ड ने भी ट्वीट किया या रीट्वीट करके वो बता रहे हैं। इन पाकिस्तानियों के नाम क्या है वो सारा कुछ आप जान चुके हैं, उसके ऊपर आ चुका है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो चंद लोग हैं तस्वीरों में सामने आ रहे हैं, सिर्फ ये यही नहीं है, और भी बैक एंड पे बहुत सारे और लोग भी अपने तौर पे मुलाकातें कर रहे हैं। जो डायस्पोरा है वहाँ पर मौजूद, वो तमाम तर कोशिशें कर रहा है कि फ्री इमरान खान की जो कैंपेन अब स्टार्ट हुई है ये रुक ना सके। और ये पाकिस्तानी रिचर्ड ग्रेनल समेत बाकी जितने भी लोग हैं उनको पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुसलसल आगाह कर रहे हैं। यही वजह है कि हर एक आध दिन के बाद कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर जो है वहाँ से वो इमरान खान के हवाले से ट्वीट कर रहा है, नारा लगा रहा है फ्री इमरान खान का। फिर कुछ लोग जो हैं वो कैंपेन कर रहे थे कि रिचर्ड का जो ट्विटर अकाउंट है वो फेक है। अभी उनका अपना बयानिया ठंडा नहीं हुआ था कि रिचर्ड ने आज अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से भी फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया, बल्कि जो मौजूदा बाइडेन इंतज़ामिया है उसके तहत चलने वाले स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जुमान हैं मैथ्यू मिलर, उन्होंने जब हालिया एक ट्वीट किया पाकिस्तान के हवाले से, तो रिचर्ड ने उनको कोट ट्वीट करके कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, सीधा सीधा कहो कि फ्री इमरान खान। उन्होंने बगैर लगी लिपटी कह दिया कि अब अल्फाज में मत उलझाओ, सीधा सीधा सिंपल कहो कि फ्री इमरान खान। एनी हाउ, अब आ जाइए ज़रा जो GSP+ स्टेटस वाली मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि क्यों आजकल इसका चर्चा हो रहा है। GSP+ एक ऐसा स्टेटस है जो यूरोपीय यूनियन की जानिब से तरक्की पजीर ममालिक को अपने ही मुल्कों में रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए, यानी उनकी मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक रसाई देने के लिए एक स्टेटस दिया जाता है कि आपको टैक्स फ्री रसाई दे दी जाएगी। यानी पाकिस्तान को ये स्टेटस मिला था 2014 में, जिसके तहत पाकिस्तान की जितनी मसनूआत हैं उनको यूरोपीय मंडियों तक रसाई बगैर किसी ड्यूटी टैरिफ या फिर बहुत कम ड्यूटी टैरिफ के साथ मुमकिन हुई, और नतीजे में मेड इन पाकिस्तान ब्रांड जो है, यानी पाकिस्तान में बनने वाली मसनूआत वो यूरोपीय मंडियों तक पहुंची, और उनके बदले में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी, पाकिस्तान को डॉलर्स मिले। पाकिस्तान इस वक्त GSP+ का हामिल मुल्क है जिसकी ऐसी 2/3 मसनूआत जिन पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी टैक्सेस लगते थे उसे कम करके, यानी 0% तक करके यूरोपीय मंडियों तक रसाई दी गई है। लेकिन इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए यूरोपीय यूनियन की कुछ शराइत भी हैं जिन्हें पाकिस्तान को मानना पड़ता है या उन पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है।
जिस मुल्क को भी ये दर्जा दिया जाता है उसे इंसानी हकूक, वाज़ेह है ये मैं लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ, इंसानी हकूक, बेसिक ह्यूमन राइट्स जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा वायलेशन हमने देखी है पाकिस्तान में, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसके समेत 27 बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं जिनकी तौसीक़ करना ज़रूरी होता है या उनके ऊपर अमल दरामद करना होता है। 27 बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं जो इंसानी हकूक़ से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। इन 27 मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की सूरत में यूरोपीय यूनियन ना सिर्फ पाकिस्तान को दी जाने वाली इस सहूलत पर नज़रसानी का मजाज है, बल्कि इन मामलात पर यूरोपीय यूनियन की जो मॉनिटरिंग है या उसकी जो रिपोर्टिंग है उसको बग़ैर तहफ़्फ़ुज़ात के मानना भी पड़ता है। और इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन नागुज़ीर है, यानी हर सूरत ताउन आपको करना ही करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। वो आपको सहूलत दे रहे हैं, आपने लेनी है ठीक है, नहीं लेनी ना सही, अगर लेनी है तो जो वो मुतालबात रख रहे हैं 27 मुआहिदे 27 कन्वेंशंस, उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन जो है वो वक्तन फ़वक्तन इन शराइत पर अमल दरामद का जायज़ा भी लेता है कि आया पाकिस्तान इन 27 मुआहिदों पर अमल दरामद कर भी रहा है या नहीं। अगर उन्हें लगे कि अमल दरामद नहीं हो रहा तो उस सूरत में GSP प्लस का स्टेटस वापस भी लिया जा सकता है किसी भी वक्त। पाकिस्तान को GSP का स्टेटस मैंने आपको बताया 2014 में मिला, जिसके बाद 2 मरतबा उसमें तौसीक़ की जा चुकी है, बल्कि एक बार तो यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद पेश कर दी गई थी कि जनाब इनसे स्टेटस वापस ले लिया जाए, लेकिन उस वक्त वापस नहीं लिया गया। अल्लाह का शुक्र है अभी तक बरकरार है। तो GSP प्लस स्टेटस के लिए यूरोपीय यूनियन का जो मॉनिटरिंग वफ्द है वो पाकिस्तान का मुसलसल दौरा भी करता रहता है और अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो यूरोपीय यूनियन हुकाम को अरसाल कर देता है। अब इस सारे माहौल में जब यूरोपीय यूनियन की जानिब से आपको आगाह किया गया है तहरीरी तौर पर कि अगर आपने इन सहूलियात से इस्तिफ़ादा करना है, कंटिन्यू करना है, तो फिर आपको ये चीज़ें जो हैं उन्होंने रियलाइज़ कराई हैं कि आपको इन मुआहिदों के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह ना करे कि कभी वो दिन आए कि पाकिस्तान से ये स्टेटस वापस जाए, उससे पहले मामलात को बेहतर होना चाहिए। उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि बेहतरी आएगी। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।